मैं गुजारिश करूंगी हमारे हर दिल अजीज गवर्नर सिंध, जिन्हें कहा जाता है कि वो अवामी गवर्नर हैं, क्योंकि अवाम की भलाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कामरान खान टिसोरी साहब तशरीफ लाएं। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त आईटी के लिए और यूथ के लिए गवर्नर साहब बहुत काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर शहर कराची के लिए गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी की खिदमत बेमिसाल हैं। तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। And we have a bouquet and memento for the Honorable Governor. So the President Arts Council of Pakistan, Karachi, Mr. M.S. Shah is presenting a shield to Governor Sindh. The Vice President of Arts Council of Pakistan is presenting a bouquet to Honorable Governor Sindh, Mr. Kamran Khan Tisori. Thank you very much. May I request you, sir, to please say a few words? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गवर्नर पंजाब अहमद शाह साहब, अनवर मकसूद साहब चले गए। हमारे काउंसिल जनरल तुर्किया, श्रीलंका, आज तबीयत मेरी थोड़ी नासाज है। अहमद शाह साहब ने, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है, ये तहिया कर रखा है कि ये आर्ट्स काउंसिल की जान नहीं छोड़ेंगे। तो जब जान छोड़नी ही नहीं है तो इस जान को फिर हम अपना ही लें और फिर हम इनकी जान ना छोड़ें। तो जो इनकी खिदमात हैं और जिस लगन से, जिस नीयत से और जिस सच्चाई से ये अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं, उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में इसलिए नहीं मिलती कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस आर्ट्स काउंसिल के नाम को, इस सकाफत को और इस तहजीब को पूरी दुनिया में उजागर किया है। तो मैं समझता हूँ अहमद शाह साहब के लिए दिल खोल के तालियां हमें बजा देनी चाहिए। ये मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। आज भी जिस फेस्टिवल का ये इनेकाद करने जा रहे हैं, यकीनन कामयाब रहेगा। सबको जोड़ रहे हैं, मुल्क में भी और बाकी मुल्कों को भी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यूएस से भी लोग यहाँ आए हैं, तुर्किया से, श्रीलंका से, ईरान से। तो ये भी एक मुल्कों की सकाफत को जोड़ना और एक दूसरे की पहचान करवाने में अहम किरदार जो है वो आर्ट्स काउंसिल का और अहमद शाह साहब का है। अनवर मकसूद साहब चले गए तो वो कह रहे थे कि मुल्क में ड्रामा चल रहा है। तो मैं अगर वहाँ मौजूद होते तो कहते कि मैं उनसे कहता कि मुकाबला करा लें कि कौन जीतता है ये ड्रामा, हम सियासतदानों का और यहाँ मौजूद हमारे अजीम फनकारों का। हमारे उस्मान पीरज़ादा साहब बैठे हैं, तो यकीनन हम सियासतदान ड्रामे में जीत जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कम मौका मिलता है। हमें रोज़ाना 8 से 9, 7 से 8 और कभी कभी 10 से 11 रोज़ाना ही प्रैक्टिस करने का और बहुत सारे झूठ बोलने का मौका मिलता है। तो इसलिए आदत पड़ गई है, तो बुरा मानने की कोई बात नहीं। बाकी रहेगी बात पाकिस्तान की तो उसे तो हमने एक साइड में रख दिया है। पहले हम अपने आप को बना लें, बिगाड़ लें, कुछ बचेगा तो वो पाकिस्तान के हवाले कर दें। और 76 साल गुजरने के बाद हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कैसे चलेगा ये पाकिस्तान। और अब तो ये हालत है कि 8 से 9 वाले शो में तो ये पता ही नहीं चलता कि हुकूमती नुमाइंदा कौन है और अपोजिशन वाला कौन है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि बिजली का बहरान कैसे खत्म होगा। तो
बहुत सारे बहरान हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिस शहर में आप सब बैठे हैं, इसे मईशत का हब कहा जाता है, इसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, जो कि अब मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम और यहाँ के रहने वालों को बिजली, पानी और गैस से तकरीबन महरूम कर दिया गया है। और मुझे लगता है आने वाले सालों में ये तीनों चीज़ें सिर्फ आर्ट्स काउंसिल में ही मिला करेंगी। और अगर हम चाहते हैं कि ये पूरे सूबे और पाकिस्तान में हो, तो फौरी तौर पे अहमद शाह साहब को कोई अहम जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि ये सलाहियत इनमें मौजूद है कि ये उस जिम्मेदारी को ऐसन तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन इस बार भी नंबर पहला था, लेकिन आखिरी तक आवाज़ या उसका इजहार नहीं किया गया। मैं खुद भी मुंतज़िर हूँ कि किस दिन अहम जिम्मेदारी का आपका ऐलान कर दिया जाए, लेकिन ये होगा तब जब हमें पाकिस्तान में कोई बेहतरी लानी होगी। तो जब तक आपका अनाउंसमेंट नहीं होता तो आप समझ जाएं कि हम चाहते ही नहीं है कि कोई बेहतरी लाई जाए। लेकिन हमारे अब्दुल अजीज गवर्नर पंजाब ने ये कहा कि मायूस नहीं होना है, और ये बात हकीकत है कि हमारा मज़हब इस्लाम भी और उसकी तालीमात हमें यही दर्स और सबक देती हैं कि हमने मायूस करना नहीं है, होना नहीं है, मायूस करना है वैसे सियासतदानों का काम। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि हम सब मिलजुल कर जो बचा कुचा पाकिस्तान में रह गया है उसे जल्द ही लूट खसूट के ख़त्म कर दें। ये मैं इसलिए आर्ट्स काउंसिल में हूँ इसलिए ये बात कर रहा हूँ, आप इसे हकीकत ना समझ लीजिएगा क्योंकि तकरीरें और बहुत ज़्यादा सीरियस बातें होगी, तो मैंने कहा थोड़ा लाइटर मूड में आप लोगों को यहाँ कम से कम बिजली, पानी और गैस से महरूम लोगों के चेहरों पे, क्योंकि यहाँ एसी भी चल रहा है, लाइट भी अच्छी है, तो थोड़ा सा लुत्फानंदोज हो जाए। देखें, अगर बात इस पर की जाए कि हमने क्या खोया और क्या पाया, तो आप सब अपने दिलों पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हम सभी ने कुछ ना कुछ पाया है इस वतन पाकिस्तान से। किसी ने नाम, किसी ने इज्जत, किसी ने पैसा, लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, जिसने सब कुछ आपको दिया, बदले में हमने उसे कुछ नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम कौमियतों में, फिरकों में और सियासी जमातों में बंट गए। आज हम एक कौम नहीं है, हम कौमियतों में हैं, हम फिरकों में हैं, हम सियासत में बंट चुके हैं। हम एक दूसरे को ठीक करने में लगे हुए हैं और अपने इस वतन को ठीक करने का हमारे पास टाइम नहीं। हम एक दूसरे की सियासत, एक दूसरे के कारोबार और एक दूसरे की जात को ठीक करने में लगे। हमें तनकीद करना ही आता है बस, फकत, और वो भी दूसरों पर। दुनिया में सुना था कि लोग धोखा देते हैं, ये पहली कौम है जो अपने आप को धोखा दे और मुसलसल देती चली आ रही है, अपने आप को भी और अपनी आने वाली नई नस्ल को। कौन ठीक करेगा, ये एक सवाल है, और कब ठीक करेगा, ये दूसरा सवाल है। कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें एक दूसरे का ही मसीहा बनना है, हमें एक दूसरे का हाथ थामना है, क्योंकि जो काम रियासत को करना था वो तो नहीं हो सका, लेकिन जो काम हमने करने थे वो भी नहीं हो सके। अनवर मकसूद साहब चले गए, वरना मैं उनसे जरूर कहता कि एक ही अनवर मकसूद क्यों है हमारे पास, क्यों नहीं बहुत सारे अनवर मकसूद। एक ही मोइन अख्तर था, एक ही उमर शरीफ था और चला गया। एक ही अदीब रिजवी है, क्योंकि हमने सब चीजें एक एक ही रखी हुई हैं। पूरे पाकिस्तान में सुना है एक HSN कॉलेज है
जिससे पढ़ लिख कर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, जजेस भी बन जाते हैं। लेकिन अगर इतना अच्छा कॉलेज है तो फिर पूरे पाकिस्तान में उसकी ब्रांचेस क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एक ग्रामर स्कूल है कराची में, अगर आप यहाँ कराची वालों ने नाम सुना हो, लेकिन एक ही है बस। लेकिन उसके सामने एक शीरीं जिन्ना कॉलोनी है, उसमें भी एक स्कूल है जिसमें ना बेंचेस हैं, ना फैन है, ना अच्छा टीचर है। और ये सब हम होता देख रहे हैं। एक एलीट क्लास जो साहिब हैसियत भी है और साहिब सरवत भी है। लेकिन कभी सोचिएगा कि उस माँ को हम क्या जवाब दें जो अपनी गली में खिलौने वाले के आने से पहले अपने मासूम बच्चों को जबरदस्ती सुला देती है, क्योंकि उसके पास वो 30 और 20 रुपए नहीं है अपने उन बच्चों को खिलौने दिलाने के लिए। वो किराए के मकान में रहती है और अपने मियाँ की तनख्वाह पहली तारीख को ना मिलने का गम करती रहती है। और जो तनख्वाह मिलती है वो कभी 20,000 और कभी 15,000 होती है। तो 15 से 20,000 और 25,000 में करोड़ों लोग इस मुल्क में गुजारा कर रहे हैं और उसके जिम्मेदार हम हैं और कहीं आप भी हैं, क्योंकि हम सब ने ये तहिया कर रखा है कि हम अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छे कारोबारी, अच्छे सियासतदान। हम सभी कुछ बन चुके हैं सिवाय अच्छा पाकिस्तानी बनने और कहीं अच्छा मुसलमान बनने। बाकी हम सब बन चुके हैं। लेकिन वाकई क्या जरूरत है हमें अच्छा पाकिस्तानी बनने की? वरना किसी शायर ने खूब कहा कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि कहां जा रहे हैं हम। तो सिमत का पता होना जरूरी है और कहां जाना है वो जरूरी है। और हम निकल सकते हैं उस धोखे से जो हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं टूटते तारों को देखकर, ये सोचते हैं टूटते तारों को देखकर कि मंजिल से रफ्ता रफ्ता करीब आ रहे हैं। हम करीब नहीं जा रहे, तारा टूट के नीचे आ रहा है। एक दायरे में घूमते फिरते रहे हैं हम, एक दायरे में घूमते फिरते रहे हैं हम, इस वहम में मगन के बढ़ते जा रहे हैं हम। नहीं बढ़े 75 सालों से भाई, वहीं घूमते रहे एक दायरे में, लेकिन बढ़ना है। पड़ोसी मुल्क को देख लो, $650 बिलियन हिंदुस्तान जिसे छोड़कर आए थे, जिस बांग्लादेश को खुद निकाल के फेंक दिया $94 बिलियन। और ये वतन हमारा पाकिस्तान $1 और $2 बिलियन IMF के सामने हाथ फैला के मांग रहा है और कोई साथ भी नहीं दे रहा। तो फिर किस बात पर फख्र करें? जिन्हें छोड़कर आए थे उन पर, या जिनको खुद निकाल दिया उन पर? और फिर हम कहते हैं कि हम, हाँ लेकिन जैसे हमारे बलीगुर रहमान साहब ने कहा कि मायूसी नहीं, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। जिस पर किसी शायर ने खूब कहा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, हम सब जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। लेकिन उसके लिए हम सबको चाहना है, उसके लिए हम सबको, जो काम मुनव्वर सईद साहब कर रहे हैं, जो काम अहमद शाह साहब कर रहे हैं, जिसे किसी शायर ने खूब कहा, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी,
वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा। ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, ये IMF के लिए। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हम सबको मिलके निकालना है। वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे। हमें यकीन है कि ये चश्मा इसी आर्ट्स काउंसिल से निकलेगा। तो वैसे तो मैं बहुत सारे शेर सुना सकता हूं, लेकिन सुना दो फिर। चलो। न मुंह छुपा के जिए, न मुंह छुपा के जिए, हम न सर झुका के जिए। न मुंह छुपा के जिए, न हम सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात कम सही, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि मशले जला कर जिए। देखिए, एक आखिरी बात कह देता हूं, है कह रहे हैं आप लोग? एक और सुना दूं? चलो, ये फिर आप सबके नाम कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि फिर साथ देना है। चले जी, जो जोश देखकर मैं कहता हूं कि ये शोला न दब जाए, ये शोला न दब जाए, ये आग न सो जाए, फिर सामने मंजिल है, ऐसा ना हो कि खो जाए। है वक्त यही यारों, है वक्त यही यारों, जो होना है हो जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और हम इसी जज्बे और हिम्मत के साथ एक दूसरे का साथ दें। शुक्रिया।